नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। स्वागत है आपका डेली देश दिन भर में। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में मौजूद रहे। रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं में मोदी मोदी के नारे भी लगाए थे और साथ ही हर 50 मीटर पर स्वागत के लिए मंच भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुले वाहन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग, सांसद वीके सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर विशेष समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पीएम की सुरक्षा में 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। रोड शो में रूट पर छतों पर ड्यूटी भी लगाई गई और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। बता दें कि गाजियाबाद में रोड शो के खास मायने हैं। यहां राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक में पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों से लोग रहते हैं। क्रॉस हिंडन क्षेत्र में देश के 10,000 से ज्यादा राज्यों के 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सीएम 10 दिन के भीतर दूसरी बार गाजियाबाद पहुंचे हैं। कांग्रेस ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट शामिल हुए। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचारों को बढ़ावा देने के लिए में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये सब तानाशाही है और इसका जवाब देंगे हम। बच्चों के हिस्से का न्याय छीनने नहीं देंगे। देश जागरूकता का रास्ता देख रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा और मोदी सरकार में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। अग्निवीर योजना को लेकर आए, जिसमें युवाओं की उम्मीदें टूट गई। हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है। किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा, कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और 1000 आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आता है, चुनाव के बाद में उसको भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। मैंने नई परंपरा शुरू करी। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैंने मैनिफेस्टो को रखा, चीफ सेक्रेटरी को कहा, क्योंकि हम वादा करके आए हैं मैनिफेस्टो के आधार पर ये हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह होगा और तमाम सरकारी स्कीमें मैनिफेस्टो में जो वादे किए हम जनता से, उसको सामने रख करके आपको पूरा करना है। एक नई शुरुआत हुई थी। जिला कलेक्टर, कमिश्नर, आपके सेक्रेटरी, तमाम लोगों के ब्रीफ केस के अंदर मैनिफेस्टो पहुंच गया। आज जयपुर के माध्यम से पूरे देश भर में जन जन तक हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचे, इस इरादे को लेकर यहां पर आए हैं। आप सभी जानते हो, इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। और 10 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, 10 साल से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनाव है कि 10 साल से जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे साहब का
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे।